नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। मैं स्वामी प्रेम विराट आपका फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अभी कुछ दिन के लिए मैं बाहर हूँ ट्रैवलिंग में, तो इतना समय नहीं लग पा रहा है। एक्चुअली एक गुड न्यूज़ भी है आप सभी के लिए। और भगवान भोलेनाथ की कृपा से मेरे घर मेरे पुत्र का आगमन हुआ है। और बहुत ही खुशी का माहौल है हमारे घर में इस वक्त। और मेरे जितने भी जॉइंट मेंबर्स हैं, मैं सभी को थोड़ा सा समय नहीं दे पा रहा हूँ अभी। बस 2-3 दिन में मैं थोड़ा सा यहाँ से हॉस्पिटल से हम घर शिफ्ट हो जाएंगे, तो फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। आराम से हम अपने रूटीन को चालू करेंगे। और किसी को भी कुछ इमरजेंसी है तो अभी मुझे वो व्हाट्सएप पे और जो भी हमारे टेलीग्राम पे जैसे हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं उस तरीके से आप मैसेज कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, लाइफ जो है ना बहुत ही पेचीदा है, और हम लोग सोचते हैं कि न जाने कुछ हम यहाँ पर कुछ बहुत बड़ा पा जाएंगे और ऐसा हो जाएगा। जीवन भर हम खुशियों के लिए और सुखों के लिए भागते हैं कि कहीं से हमारे को कोई खुशियाँ कोई सुख मिले। और जितनी भी बड़ी से बड़ी कोई चीज़ हमें जब उपलब्ध हो जाती है ना, तब हम सोचते हैं कि यार ये तो सब सामान्य है। परंतु आपको पता है, ये संसार में कोई भी सुख जो है ना वो इतनी आसानी से नहीं मिलता। उसके लिए न जाने आपने कितने कर्म किए होते हैं, कितनी मेहनत की होती है, कितना कुछ आपने किया होता है, तब जा कर के जो है कुछ सुख आपको जीवन में मिलता है। और दुख लेने के लिए तो आपको पता ही है कि बुरे कर्म ही करना ही दुख पाने के लिए जो एकमात्र रास्ता है। जिसे दुख पाना है तो बुरे कर्म करे। अगर कोई ये सोच ले कि मैं अच्छे कर्म क्यों करूं अच्छा सुख पाने के लिए, तो फिर उसको कभी जिंदगी में जो है ना कोई सुख मिल ही नहीं सकता। और अगर कोई इंसान दुखी है और दुख में, तो वो परमात्मा से भी डिटैच हो जाता है और उसका विश्वास टूट जाता है भगवान पे। हर स्थिति में ना सुख पाने का एक ही फॉर्मूला है कि हमें हमेशा जो है ना अपने परमात्मा पे सच्चा यकीन होना चाहिए कि एक दिन चाहे कोई भी चीज़ हो, जो भी आपकी इच्छा है, आप अपने परमात्मा से सच्चे हृदय से अगर आप कोई चीज़ मांगेंगे ना, तो वो आपकी ज़िंदगी में आनी तय है, वो कभी रुकेगी नहीं। परंतु कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई चीज़ आपके जीवन में घटना घटने में थोड़ा समय लग जाए। परंतु अगर आपका विश्वास पक्का होगा, जिसे कहा जाता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैं आप लोगों को बताता हूँ, असंभव से असंभव चीज़ें भी उसमें संभव हैं, हो जाती हैं आपके जीवन में। और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो सब आपको ना अचीव हो। परंतु नेगेटिविटी कहाँ से आती है? जब हमारे जीवन में कोई चीज़ डिले होती चली जाती है ना, जितना वो डिले होती जाती है उतना इंसान नेगेटिविटी को पकड़ता चला जाता है, और हमें उस वक्त उतनी ही ज़्यादा पॉजिटिविटी की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए पॉजिटिविटी कैसे आएगी आपके अंदर? तो पॉजिटिव रहना, इसी के लिए ज्ञान को समझना बहुत ज़रूरी है कि अपने बुद्धि के जो विचार हैं, हमारी बुद्धि के, जब वो नेगेटिव होना शुरू होते हैं तो उस वक्त हमें उनसे फाइट कैसे करना है। वो अपने आप नहीं आ रहे। जो नेगेटिव विचार हैं वो अपने आप नहीं आ रहे। मान लो हम जीवन में हमें कहीं पर कोई नेगेटिव रिजल्ट मिलता है तो तुरंत हम नेगेटिव होना शुरू हो जाते हैं। और जब हम नेगेटिव होते हैं तो नेगेटिविटी की जो पावर होती है, जितना हमने उसको पॉजिटिव ऊर्जा दी थी उससे भी ज़्यादा हम उसको अनजाने में नेगेटिव एनर्जी दे देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। और फिर हम कहते हैं कि भगवान हमारे को कुछ भी नहीं देता, भगवान हमारे लिए कुछ कार्य नहीं कर रहा। तो ऐसा दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है। हमें सिर्फ ये समझना होता है मात्र कि ये वक्त जो है, अगर किसी कारण मुझे कोई नेगेटिव ऊर्जा दे रहा है मेरा मन, और वो किसी भी जीवन की क्षेत्र में नेगेटिव हो रहा है, चाहे वो फिर आपकी नौकरी है, बिजनेस है, परिवार है, रिलेशनशिप्स है, कुछ भी क्यों ना हो, किसी भी चीज़ को लेकर अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस नेगेटिव जा रही हैं, तो उस वक्त आपको ये समझना है कि आपको अपने अचेतन मन को खाली करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अचेतन में जब कोई चीज़ नेगेटिव बैठी होती है, तब तक हम पॉजिटिविटी की तरफ नहीं पहुंच सकते। और वो जो नेगेटिविटी है वही हमारे जीवन के सारे आने वाले चीज़ें जो हैं क्रिएट हो जाती है हमारी लाइफ में। जैसे कि मैंने कुंडलिनी के विज्ञान के अंदर जितना भी मैंने अभी तक आपको बताया, जितनी भी चीज़ें आपको बताई,
उसमें मैंने यही कहने की कोशिश की कि आपको अचेतन मन को बहुत बारीकी से, गहराई से समझना है। और जो लोगों ने हमें ज्वाइन भी किया हुआ है ना, आप बिलीव नहीं करेंगे, वो भी जो है प्रॉपरली उनकी नेगेटिविटी को रिमूव नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे, मैं उनको भी आज बताना चाहूँगा। क्योंकि जब 10-15 दिन, 20 दिन या 1-1.5 महीना हम कोई चीज़ का अभ्यास करते हैं और हमें उसका रिजल्ट नहीं आता, तो हमें ये लगने लगता है कि रिजल्ट आएगा ही नहीं। ऐसा नहीं होता। जब हम ज़मीन को खोदते हैं ना, तो उसी ज़मीन में कहीं ना कहीं पानी है, छुपा पानी है उसके अंदर। और कितनी गहराई तक जाना है, वहाँ से फिर पानी आना शुरू होता है। और जब एक बार पानी आना शुरू होता है, तो फिर उसके बाद वो आता ही रहता है, आता ही रहता है, फिर वो रुकता नहीं है। और ये जो परमात्मा का जो पॉजिटिव ऊर्जा का जो स्रोत है, जहाँ से वो शक्ति आती है हमारे जीवन में, वो इतनी अनंत है, इतनी अनंत है कि एक बार जब आप उसके संपर्क में आ गए, तब तक आपको थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि अपने मन की इस नेगेटिविटी को हमें बहुत बारीकी से समझना है। यही हमारे महिषासुर है, इसी का हमें मर्दन करना है। जो महिषासुर मर्दनी स्तोत्र का हम जाप करते हैं, पाठ करते हैं, तो उसमें महिषासुर कौन है? हमारा मन ही हमारा महिषासुर है। जिस दिन वो मर गया और उसको सीधी रास्ते पे वो आ गया, तो जैसा हम चाहते हैं वैसा होने लगेगा। हर चीज़ वैसी होनी चलेगी, और जो भी आप संकल्प लोगे वो तुरंत फलीभूत होंगे। ठीक है, तो जल्द से जल्द हम मिलेंगे अपने स्टूडियो के मंच से। आपको और जो भी जानकारियाँ होंगी मैं दूंगा। ठीक है दोस्तों, और अब उम्मीद करता हूँ कि जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं, सभी को बहुत आनंद आ रहा है साधना में। और कुछ 2-4 लोग हैं जो अभी नए जुड़े हैं, वो भी जो है बहुत जल्दी उन्नति प्राप्त करें, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने इस मार्ग में अपना कदम रख दिया और उसको मंजिल ना मिले। ऐसा इम्पॉसिबल है। चाहे कोई, किसी को देर से मिलेगा, किसी को थोड़ा जल्दी मिल जाता है। ऐसे भी लोग आए हमारे पास जिन्होंने 10 दिन के अंदर अंदर अपनी कुंडलनी जागरण कर ली, और बहुत अच्छे तरीके से, और मज़ा भी आने लगा, उनको समझ आने लगा कि क्या विज्ञान है। और ऐसे भी आए थे जो बहुत परेशानी की स्थिति में आए थे, जिनको भयंकर सर दर्द और भयंकर तकलीफें थी, वो सब कुंडलिनी के इस सही मार्ग को चुन करके बिल्कुल आज उन्नति प्राप्त कर रहे हैं अपने जीवन में। तो आशा करता हूँ दोस्तों, जो भी हमारे नए मित्र हमसे जुड़ना चाहते हैं, आप जुड़ सकते हैं। मोस्ट वेलकम आपका। नमः शिवाय।